सब इस रागानुगा भक्ति के लोभी जन इस रागानुगा भक्ति के पात्र हो सकते हैं। हम सब भी, हमारी जहाँ दीक्षा हुई है, हम जिस परिवार से श्री राधा रमन जी के श्री चरणों में जुड़े हैं, श्री राम वृंदावन के भगवान ब्रजेंद्र नंदन के चरणों में, श्री राधा कृष्ण के चरणों में, श्री गौर आश्रय में, श्री गौर कृपा से, उस भजन का नाम है रागानुगा भजन। रागानुगा भजन एक बड़ा सार्वभौम भजन है, एक अल्टीमेट भजन है, जिसके बाद कुछ पाना बाकी नहीं है, कुछ उसमें परिवर्तन अपेक्षित नहीं है, जिसमें रस की इतनी अथाह स्थिति है कि जिसके बाद भगवान से मिलन का भी, भगवान के किसी भी प्रकार से संग का भी निज सुख के लिए अवकाश अनुसंधान नहीं रहता। ऐसा वो रागानुगा भजन जो है, ये कई प्रकार से अत्यावश्यक भी है और रसमय भी है। अत्यावश्यक इस ढंग से है कि जैसे हम शास्त्रों में सुनते हैं, सा हानि सा महच्छिद्रम सा चांद जड़ मूर्ता यन मुहूर्तम शम वापी वासुदेवम न चिंतये। इससे बड़ी कोई हानि नहीं है, इससे बड़ी कोई मूढ़ता नहीं है। कौन सी? जिस मुहूर्त में, जिस क्षण में भगवान का स्मरण ना हो। यहाँ श्री आज की त्रिपदी में श्री श्री अनंतदास बाबा इसकी सुधा कनिका व्याख्या करते हुए कहते हैं, भजन कैसे करना चाहिए कि जिस क्षण भगवान के नाम का, भगवान के चिंतन का विस्मरण हो, तो जीव को वैसे ही कुड़मुड़ाहट, छटपटाहट और विकलता होनी चाहिए, जैसे कोई धनी व्यक्ति को दस्युओं के द्वारा लूट लिया जाए। कोई व्यक्ति डाकुओं के द्वारा उसकी सारी संपत्ति लूट ली जाए तो उसको कितनी कुलमड़ाहट होती है, कितनी बेचैनी होती है। गीता जी में भी भगवान ने कहा, हर जाए वही तो उसी का, जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। निज पास सदैव रहे धन तो उसका वो मान नहीं रहता। हर जाए वही तो उसी के लिए, जग का कुछ ज्ञान नहीं रहता। जैसे वो धन के हर जाने पर जग का कुछ ज्ञान ही नहीं रहता, इंसान इतना विकल हो जाता है, ऐसे भगवान का भजन करना चाहिए कि एक क्षण भी विस्मरण होने पर ऐसी विकलता हो जाए, ऐसी छटपटाहट, ऐसी स्थिति हो। ऐसा भजन होना चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष जैसे श्री श्री गया प्रसाद जी महाराज, श्री गिरिराज जी में सिद्ध संत, जिन्होंने कहा कि जो भगवान का हरनिश भजन करे उसे मैं वैष्णव मानता हूं। 8 घंटे भजन करे, 16 घंटे भजन करे। उन्होंने कहा नहीं, 23 घंटे और 49 मिनट भी भजन करे, अगर एक क्षण मिनट भजन छूट जाए तो उसे मैं वैष्णव नहीं मानता। वैष्णव का मतलब है जो अहर्निश पियक्कड़ भगवत रस का निरंतर पान करने वाला। यहाँ जो भगवत रस का पान करना है, यही भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। सब लोग जानते हैं, सब लोग अनुभव करते हैं कि भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं। जब एक इतने बड़े भगवान, इतना बड़ा मेहमान, श्री बड़ी सुंदर कथा राम कथा में आती है, मुनि बड़ सोच पाहुन बड़ देवता। जब श्री महर्षि भरद्वाज जी ने
प्रेम मूर्ति भरत जी को निमंत्रित किया कि प्रभु आप प्रयाग जी में आए हैं, एक दिन हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। 4 लाख लोग हैं श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के साथ। श्री भरत जी बड़े प्रेम मूर्ति भरत जी बड़े आश्चर्यान्वित हुए कि आश्रम के बाबा, विरक्त बाबा, अकिंचन बाबा ये कैसे करेंगे। तब उनकी विभूति को जानकर महात्माओं की श्री प्रेम मूर्ति भरत जी ने उनके आग्रह को पहचान कर हाँ कर दी। तब श्री श्री भरद्वाज जी को हुआ, मुनि बड़ सोच पाहुन बड़ देवता। अरे मैंने इतने बड़े देवता को, एक तो भरत जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, चाहे उन्होंने राज्य स्वीकार नहीं किया है, दूसरे प्रेम की साक्षात, तुम तो भरत मोर मत एहु धरे देह जनु राम स्नेहु। प्रेमी से बड़ा कौन? प्रेमी तो भगवान से भी बड़ा है। तो इतने बड़े मेहमान को मैंने निमंत्रित कर दिया, अब उसकी सेवा कैसे की जाएगी। तस पूजा जस चाहिए देवता, जैसा देवता उसी के अनुपात सेवा होनी चाहिए। तब उन्होंने सारी अपनी रिद्धि सिद्धियों को, जितना भी अपना वैभव है भजन का, सबको बुलाया और श्री भरतलाल जी की 4 लाख लोगों की उस जमात के लिए, पब्लिक के लिए सबको सेवा में नियुक्त कर दिया। एक एक अयोध्यावासी की सेवा में एक एक सेवक प्रस्तुत है, उपस्थित है। महाराज श्री हमारे यहाँ तक कहते हैं कि घोड़ों को भी केसर खिलाया गया। केसर जो है उसकी कीमत सुनता हूं मैं कि 20 लाख रुपया होती है, तोला होती है, छटांग होती है, मुझे नहीं मालूम। तो श्री उस समय श्री प्रेम मूर्ति भरत जी के यहाँ आए हुए घोड़ों को भी केसर खिलाई गई। तो श्री प्रेम मूर्ति भरत जी बड़े संकुचित हो गए। ऐसी अद्भुत सेवा, ऐसा अद्भुत सबको जो सुख प्राप्त हुआ, सुविधा प्राप्त हुई, भोजन प्राप्त हुआ, प्रसाद प्राप्त हुआ, व्यवस्था प्राप्त हुई, ये सब भरतलाल जी बड़े संकुचित हो गए कि अब मुनि का ऋण कैसे चुकाया जाएगा। जब घोड़ों को केसर खिलाई गई है तो पब्लिक को क्या सेवा हुई होगी। प्रेम मूर्ति भरत जी बड़े संकुचित हो गए और प्रेम मूर्ति संकुचित भरत को देखकर श्री भरद्वाज जी ने कहा, भरत इस समय तुम बड़े संकोच में दिख रहे हो। उनका हाँ महाराज। उनका कोई नहीं, मैं तुम्हारा होस्ट हूँ, मेजबान हूँ, तुम मेरे मेहमान हो, तो मेरा ये धर्म है कि मेजबान होने के नाते मैं मेहमान का कोई संकोच भी ना रखूं, तो मैं संकोच से भी मुक्त कर दूं। तो उनका महाराज तुम ये संकोच कर रहे हो ना कि इतना बड़ा 4 लाख लोगों का सेवा हुआ और वो भी महाराज वैकुंठ के समान नहीं, उससे भी वैकुंठ के समान सबकी सेवा हुई। तो एक काम कर दो जिससे कि तुम्हारा संकोच निवृत्त हो सकता है कि हे प्रेम मूर्ति भरत, जिस माता कैकेयी ने किसी भी प्रकार वरदान के द्वारा कहो, किसी भी प्रकार से कठोरता से कहो, किसी भी प्रकार से जिस समाधि में न आने वाले ईश्वर को हमारे यहाँ भेज दिया, उसको कभी की उसकी आलोचना नहीं करना। कैकेयी की आलोचना नहीं करना, जिस कैकेयी ने समाधि में न आने वाले, ध्यान में न आने वाले, स्मरण में न आने वाले, बड़ी मुश्किल से स्मरण में आने के बाद फिर लुप्त हो जाने के बाद उसमें चित्त एकाग्र न कर पाने की उस प्रयास करते करते थक जाने पर भी निरंतर उसका चिंतन नहीं बनता, उसके रूप रस का आस्वादन नहीं होता, ये भी पूरी तरह से पता नहीं चलता कि वो तो कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन
उसका कैसा स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, कैसे वो अति सुकोमल हैं, कैसे उनके नेत्रों से करुणा बरसती रहती है। ओहो हो, वो करुणा की साक्षात मूर्ति हैं। तो हे श्री भरत जी, ऐसे राम जी को, ऐसे पर ब्रह्म को, ऐसे उस साक्षात हृदयेश्वर को, प्राणेश्वर को, सर्वेश्वर को, जगदीश्वर को जिन्होंने हमारे यहाँ भेज दिया, उस कैकेयी की किसी भी प्रकार की चेष्टा को उसकी आलोचना नहीं करना। तो जब कोई मेहमान किसी के यहाँ आता है तो मेजबान को जहाँ आनंद होता है, वहाँ एक बड़ा भारी गोस्वामी जी ने प्यार लिखा है, चपाई लिखी है, मुनि बड़ सोच पाहुन बड़ देवता। इतने बड़े देवता को मैंने पहुनाई स्वयं ही याचना करके प्राप्त कर ली है, अब इसे कैसे संपन्न किया जाए। तो मुनि ने अपने सारे योग बल को, अपनी सारी सिद्धियों की उस विद्या को बुलाया और भरत समेत उनकी प्रजा की सेवा में नियुक्त कर दिया। हाथी घोड़े सब जो है वो परम संतुष्ट हुए। इसी प्रकार हमारे हृदय में भी एक मेहमान बैठे हैं, उसका नाम है राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन, मीठो मीठे बोले मेरो राधा रमन, मटकिया फोड़े मेरो राधा रमन, माखन चुरावे मेरो राधा रमन, गिरवर को उठैया मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। तो इस प्रकार भगवान रसिक शेखर हैं, बड़ा देवता है जो हमारे हृदय में मेहमान के रूप में विद्यमान है। इसकी कैसे पहुनाई करें? उनका इसकी पहुनाई तो हो सकती है जब हम सब प्रकार से इनको इन्हीं की कथा सुनावें, जब हम इन्हीं को इन्हीं की सेवा करें। कैसे सेवा करेंगे? कैसे सेवा करेंगे? युगल रूप में इनकी सेवा, युगल रूप में इनकी सेवा करें। और उसमें युगल रूप में सेवा कैसे? दासी भाव में, मंजरी भाव में, मंजरी भाव में इनकी मानसी सेवा करें। श्री 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 भरद्वाज जी ने तो घोड़ों को भी केसर खिला दिया, लेकिन हम श्री राधा रमन जी के लिए इससे भी अधिक या इसके समांतर जैसा जैसा अपना भाव हो, अपनी प्रीति हो, भगवान की सेवा कर सकते हैं। और एक बात जो अभी हमने सुनी, यन मुहूर्तम क्षणम वापी वासुदेवम न चिंतये, 23 घंटे 49 मिनट जो भजन करता है वो वैष्णव नहीं है, ऐसा एक सिद्धांत नहीं है। लेकिन प्रेमी जन ऐसा कहते हैं, महंत बाबा लोग ऐसा कहते हैं। तो क्या 24 घंटे भजन कैसे किया जाए? उनका अंतश्चिंतन देह के द्वारा भजन किया जाए। जब अंतश्चिंतन देह में भजन क्या है? हमारा अंतर स्वरूप प्रकट जब हो जाता है, जब हम, एक तो हमारा ये बाह्य स्वरूप है, इसके द्वारा हमें श्रवण कीर्तन करना है,
तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु। इसके बाद समृद्धयो क्रमेण रसना मनसी नियोजय। जो अंतश्चिंतन देह प्रकट होता है, जो वास्तविक स्वरूप है हमारा आत्मा, जिसके लिए ज्ञान के रूप में कहते हैं हम आत्मा हैं, भक्ति में कहते हैं हम श्री किशोरी जी की दासी हैं। वो दासी के रूप में जब हमको अपना दासी स्वरूप अनुभव हो जाए, प्राप्त हो जाए, गुरुजनों के द्वारा, भजन के द्वारा हमको नाम प्राप्त हो जाए, वेश प्राप्त हो जाए, सेवा प्राप्त हो जाए, तो हम अष्टपहर उस सेवा में रहें। अगर प्रियालाल जी इस समय लीला में हैं तो सभी बंजरियां सेवा में दूर उपस्थित हैं कि कभी भी सेवा की जरूरत होगी तो वहां उपस्थित होंगी। कहीं भी किसी प्रकार से सेवा में इस समय प्रियालाल जी, जैसे यहाँ लिखा है श्री सुधा कनिका व्याख्या में, इसके लिए हमें गोविंद लीलामृतम का आश्रय लेना है, मानसी सेवा ग्रंथ का आश्रय लेना है, जिसमें भगवान की अष्टपहर लीलाओं का गान किया गया है कि भगवान कौन सी ऋतु में, कौन सी कुंज में, कौन सी लीला करते हैं, क्योंकि लीला तो नित्य है और ये कोई कल्पना नहीं है, ये वास्तविकता है। अगर हमको भजन से इसकी अनुभूति होती है तो यही गौड़िया जनों की सर्वोत्तम उपासना है। और सबसे बड़ी बात एक और श्री श्री यहाँ सुधा कनिका व्याख्या में लिखी है कि जो श्री श्री किशोरी जी ने श्री श्री सिद्ध बाबा, श्री चकलेश्वर के सिद्ध बाबा को आज्ञा देकर कहा कि तुम बाबा ये हमारी सेवा की एक गुटिका जो है वो तैयार करो, क्योंकि तुम तो सिद्ध हो गए हो, तुम तो मेरे नित्य परिकर हो गए हो, तुम्हें मैंने अपना लिया है और तुम्हें अब ये यहाँ लीलाओं का, सेवा का, सब परिपाटी का, रहस्य का ज्ञान है, तो तुम इसको गुटिका के रूप में प्रकट करो और जो लोग रागानों का भजन करना चाहते हैं उनका मार्ग प्रशस्त करो। श्री बानसी गंगा श्री वहां से वो मिलती है चकलेश्वर से, सिद्ध कृष्णदास जी के स्थान से, श्री गोविंद लीलामृतम से इसका बोध होता है, मानसी सेवा ग्रंथ से इसकी जानकारी होती है। लेकिन ये 50 साल की अवस्था के बाद, और वो भी भजन के अन्यतम भजन होने पर, अगर हमारा चिंतन भौतिक पदार्थों में है, हमारी भौतिक बुद्धि है, कहीं भी शरीर में हम हैं या किसी में शरीर दिखता है, जब शरीर दिखेगा तो महाराज बाल दिखेंगे, चाल दिखेगी, कोई बात सुनाई देगी, कोई दृश्य दिखाई देगा। नहीं 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 नहीं, ये नहीं होना है। भजन कहाँ तक जाता है? भजन जाता है जब हमें ये सब कुछ नहीं दिखता। दिखता है जो भी है तो वो यहाँ श्री केवल प्रियालाल जी ही दिखते हैं। ये भी बड़ी एक आनंद की बात है कि प्रियालाल जी से अन्यथा कुछ है ही नहीं है। मैं 2 दिन श्री राधा कुंड गए, रास्ते में कार में भी डिस्कस हुआ कि जब गांधारी ने राम श्री ठाकुर जी से पूछा कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, मुझे चैन नहीं आ रही है, मैंने आपको शाप भी दे दिया, लेकिन तब भी मेरा हृदय शांत नहीं हो रहा है। तो भगवान ने कहा, चल गांधारी, मैं तुझे एक व्यक्ति से मिलाता हूं, जिससे मिलने पर तुझे निश्चित शांति प्राप्त होगी। और वो बर्बरीक हैं, घटोत्कच के पुत्र हैं। घटोत्कच के पुत्र ने ऐसी विद्या प्राप्त कर ली कि वो महाराज अपने धनुष बल से कितनी भी अक्षौनी सेना को एक ही समय में मार सकते हैं, जिनके बराबर का कोई योद्धा नहीं है। भगवान को उन्होंने बताया अपनी विद्या के विषय में, तो भगवान ने कहा ये वृक्ष के पत्ते हैं,
वृक्ष में इतने पत्ते हैं, क्या तुम इनका एक ही बाण से वध कर सकते हो? तो बर्बरीक ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से ये भी कर सकता हूं। तो बर्बरीक, भगवान ने एक पत्ता अपने पांव के नीचे रख लिया और बर्बरीक के बाण ने सभी वृक्ष के पत्तों को नष्ट कर दिया। सभी पत्ते नष्ट हो गए और वो बाण भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आकर के रुक गया। एक पत्ता जो श्री कृष्ण के चरणों में है वो भी नहीं बच सकता। तब भगवान ने कहा, ये जिस पक्ष में होगा, और उसने ये भी कहा कि मेरे गुरु ने मुझे वरदान दिया है कि जो पक्ष हारने वाला होगा तुम उस पक्ष में चले जाना। कौरवों के पक्ष में जाना कि पांडवों के पक्ष में जाना ये पता नहीं है, लेकिन जो हार रहा होगा उसी के पक्ष में तुम जाना। भगवान ने कहा, महाराज, वो पहले कौरवों के पास भी गया, उनका महाराज हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, हम तो हारना ही नहीं है। पांडवों के पक्ष में गया तो भगवान ने कहा, ये तो काम ठीक नहीं है, ये तो एक दिन में युद्ध को खत्म कर देगा। हार जीत तो युद्ध में लगी रहती है और ये तो सारा ठीक नहीं है। तब भगवान ने कहा कि मैं तुमसे अगर कुछ मांगू तो तुम मुझे प्रदान करोगे? उनका, महाराज मैं अपना प्राण भी आपको दे सकता हूं। उनका, अच्छा फिर अपना सिर उतार कर दे दो। बर्बरीक ने अपने ही बाण से अपना सिर उतारकर श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया। भगवान ने कहा, इस सिर के द्वारा तुम्हें मैं एक ऐसा स्थान देता हूं जहां तुम्हें समग्र महाभारत का युद्ध दिखाई देगा। उस युद्ध के एक एक क्षण के, एक एक दृश्य के तुम साक्षी रहोगे। इतने बड़े मैदान में सर्वत्र तुम्हारी दृष्टि होगी, सर्वत्र तुम्हारी अनुभूति होगी और सब तुम्हें स्मरण में रहेगी। तो उसी बर्बरीक के पास ले गए श्री गांधारी को पास, या बर्बरीक को प्रकट किया तो उसे बताया, बर्बरीक तुम बताओ कि महाभारत के युद्ध में कैसा तुमने देखा? श्री गांधारी जी ने पूछा बर्बरीक से, क्या श्री वासुदेव नहीं भीष्म पितामह को कपट से मरवाया? क्या वासुदेव नहीं द्रोणाचार्य को झूठ बुलवाकर दुर्योधन युधिष्ठिर से मरवाया? क्या कर्ण को छल से वासुदेव नहीं मरवाया ना? बर्बरीक ने कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है। उनका वैसे माता, ये जो तुम कह रही हो, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये कर्ण, ये अश्वत्थामा, ये दुर्योधन, ये दुशासन, ये कौन है? ये पंच पांडव, ये अर्जुन, ये युधिष्ठिर, ये कौन है? उनका है ये 18 क्षौणी सेना के प्रधान वीर हैं। उनका, मैंने तो किसी को नहीं देखा। मैंने तो ना अर्जुन को देखा, ना युधिष्ठिर को देखा, ना कर्ण को देखा, ना भीष्म पितामह को देखा। उनका क्या देखा? उनका, मैंने एक सुदर्शन चक्र देखा। सुदर्शन चक्र देखा जिसने सारे इस युद्ध का जो है वो संचालन किया, जिसके द्वारा सब वीर गति को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण थे या श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था। तो क्या? तब भगवान ने कहा, मैया हे श्री गांधारी, भीष्म भी मैं हूं, कर्ण भी मैं हूं, अर्जुन भी मैं हूं, मारने वाला भी मैं हूं और मरने वाला भी मैं हूं। ये सब मेरी ही लीला है, मेरे सिवा कुछ नहीं, ना हुआ है, ना है, ना आगे होगा। तुम जिसे अपना पुत्र मान रही हो वो भी मैं ही था। सब कुछ मैं ही हूं। मैंने ही अपने इतने स्वरूपों में रचना की। मैंने ही संधि के रूप में, शांति दूत के रूप में जाकर उनके हृदय में नाम मानने की प्रेरणा दी। मैंने ही युद्ध का निश्चय किया, मैंने ही युद्ध किया। मैं ही जिन वीरों के रूप में वीर गति को प्राप्त हुआ वो भी मैं हूं। जो बच गए पांडव हैं वो भी मैं ही हूं। ये जो तुम्हारी मान्यता है, मेरे पुत्र मर गए, मैं 100 पुत्रों की माता, अब मैं बिल्कुल
जो है वो पुत्रहीन हो गई हूं। अरे माता, ये कुछ नहीं है, तेरे 100 पुत्र भी मैं थे और जो मर गए वो भी मैं ही था। अरे गांधारी ने कहा, ये भगवान आपकी क्या लीला है? उनका भैया यही लीला है, यही लीला है। तो श्री कृष्ण अगर कुछ है तो वो श्री कृष्ण और श्री कृष्ण की दासी, किशोरी की दासी। अगर कोई कहे कि श्री कृष्ण रस रूप हैं, हम इस मरने मारने के, इस महाभारत के युद्ध से बाहर निकलकर, क्या भगवान ने ये जो संकल्प किया है, भगवान ने क्रीड़ा से ही ये सब खेल रचा है। ये तो भगवान की क्रीड़ा है कि भगवान कैसे मनुष्यों को रचते हैं, मनुष्यों के रूप में आप ही प्रकट होते हैं और फिर आप ही उसको समेट लेते हैं। जैसे यहाँ लिखा है श्री श्री सुधा कनिका व्याख्या में, श्री श्री अनंत दास जी महाराज, जैसे एक बलवान वो भृंगी, जो भृंगी बलवान भृंगी है, वो एक कीड़े को पकड़कर अपने महाराज अपने पास रख लेता है और वो उसके भय से वो भी भृंगी बन जाता है। बिना किसी प्रकार से देह त्यागे वो भी उसी के समान कर्म करने, एक्शन करने लगता है, उसका स्वरूप मिल जाता है, उसका स्वभाव उसे मिल जाता है। या ऐसा कहो जैसे मकड़ी अपने मुख से जाल को निकालती है और बाद में खुद ही अपने मुख में उसे समेट लेती है। हुआ क्या? कुछ भी नहीं। मकड़ी ने अपनी लीला से, अपनी खुशी से, अपने एक चाव से, एक मुख से इस जाल को निकाला और फिर मन आया निकाल दिया, मन आया समेट लिया। यही भगवान की लीला है। कोई कहे बनाया और फिर बिगाड़ दिया, फिर समेट लिया, इसमें फायदा क्या हुआ? उनका फायदा हुआ उनका जिन्होंने भगवान के बजाय अपने को भगवान का दासी बन करके सेवा सुख प्राप्त कर लिया। कोई कहे कि हम भगवान के रूप में प्रकट होकर क्या आस्वादन कर सकते हैं कि ऐसे ही भगवान के रूप में प्रकट होंगे। उनका वो जो प्रकट होंगे वो योद्धा भी होंगे, वो मारेंगे भी, वो मरेंगे भी, लेकिन कुछ ऐसे हैं, वो हैं भक्त जो भगवान की नित्य सेवा को प्राप्त करके धन्य धन्य हो जाएंगे। भगवान नित्य हैं, सभी रूपों में भगवान नित्य हैं। योद्धाओं के रूप में भी भगवान नित्य हैं, किंकरियों के रूप में भी भगवान नित्य हैं। लेकिन अब निश्चय हमको करना है कि योद्धाओं के रूप में हमें जन्म लेना है और फिर मर जाना है कि नहीं, किंकरियों के रूप में नित्य हमने सेवा सुख प्राप्त करना है। इसी बात को बताने के लिए श्री कृष्ण रस रूप श्री कृष्ण जब अपना किंकरियों के रूप में अपना अवतार लेते हैं, दासियों के रूप में अपना भाव किसी को प्रदान करते हैं, तो उसी की चर्चा रागानुगा भजन के रूप में की गई है। प्रकट भी भगवान ने किया है, नष्ट भी भगवान ने ही करना है, समेटना भी भगवान ने ही अपने में है। लेकिन हमको किस रूप में सिमटना है? क्या हमने जल में जल हो जाना है, समुद्र में बूंद की तरह? नहीं नहीं नहीं, हमने तो दासी के रूप में नित्य भगवान की सेवा सुख को प्राप्त करना है। यही चतुरता है, यही चतुरता है कि भगवान के होते हुए भी एक बहुत बड़ी स्थिति है, वो है भगवान के दास की और किशोरी की, दासी की, किंकरी की, जो इस गुरुजनों की कृपा से रहस्य को समझ जाते हैं। देखो, हमारे सत्संग में एक बात कही जाती है, भगवान तो सब हैं, भगवान के सिवा कोई कुछ नहीं है, सभी भगवान है। आप किसी को भी भगवान कह सकते हो, जो कहते हो बिल्कुल ठीक कहते हो, नहीं कहते हो तो गलत कहते हो। भगवान के सिवा तो कुछ है नहीं है। लेकिन एक है, भगवान होना तो स्वाभाविक है, सब भगवान हैं, लेकिन भगवान का दास होना ये एक्सक्लूसिव अचीवमेंट है।
हम इस भगवान के रूप में प्रकट होकर सब में नारायण नारायण हरि हरि, तुम में नारायण नारायण हरि हरि, मुझ में नारायण नारायण हरि हरि। भगवान का भक्त कहता है तुम भी नारायण हो लेकिन मैं नारायण का दास हूं। ये गुरुजनों की कृपा है, क्योंकि नारायण के रूप में हम रस रूप हैं, लेकिन आस्वादन करने के लिए नारायण का दास होना और अति रसास्वादन के लिए श्री युगल सरकार किशोरी की किंकरी होना सबसे बड़ी अचीवमेंट है। रसगुल्ला तो हम सब हैं ही हैं, लेकिन रसगुल्ला ना होकर रसगुल्ला को खाने वाला पाने वाला बनना है, और वो पाने वाली है श्री किशोरी की दासी। भगवान के पार्षद भी हैं, भगवान के दास भी हैं, हनुमान जी भी हैं, श्री अर्जुन श्री उद्धव जी भी हैं, माता यशोदा भी है, बाबा नंद भी हैं, लेकिन सबसे अधिक सौभाग्य उन किशोरी की किंकरियों का है जो युगल भगवान की, भगवान का स्वरूप, भगवान पहलवान भी हैं, भगवान योद्धा भी हैं, भगवान भीष्म भी हैं, लेकिन भगवान श्री राधा रमन भी तो हैं। अब भगवान के सभी अवतार हैं, आपको भगवान के उस ऐश्वर्य पूर्ण अवतारों में जाना है कि भगवान के उस मधुर अवतार में श्री राधा रमन जो माखन चुराते हैं, जो पदाश्रिता नाम समस्त चौराग्रगण्यम है, जो पदाश्रितों के समस्त कल हमने एक बड़ी बात सुनी, कोई आदमी कहता मेरे पास कुछ नहीं है, उनका भैया तुम इतने धनी हो कि तुम परेशान हो। हर आदमी इसलिए परेशान नहीं है कि उसके पास कुछ नहीं है, सब इसलिए परेशान है उनके पास बहुत कुछ है। प्रीति है, प्रतीति है, सगाई है, पता नहीं कहाँ कहाँ प्रीति लगी है, कहाँ कहाँ अटैचमेंट है, कहाँ कहाँ विश्वास जुड़ा हुआ है, और कहाँ कहाँ जो है वो संबंध बने हुए हैं। दुनिया भर के संबंध हैं, चाची की चाची की चाची। अब पहले तो अपने अकेले थे, अब तो ससुराल के संबंध भी उतने ही हैं, उतनी महाराज वो पहले सास थी, अब मसेस, पहली माता थी, अब सास हो गई, मसेस हो गई, ददेस हो गई, फफेस हो गई, और ये कितनी सगाइयां हो गई हैं। तो ये कितना भारी हमारे पास पूंजी है जिसको हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा, और कहाँ कहाँ से हमें लॉस और कहाँ कहाँ से हमें कुछ प्रॉफिट, प्रशंसा का, झूठी प्रशंसा का आ रहा है। श्री गोस्वामी जी कहते हैं हे प्रभु ये आप में सिमट जाए, ऐसा कर दो मेरी उगराई समेट दो। तो श्री कृष्ण कहते हैं तुम महामंत्र करो, ये तुम्हारी सारी उगराई को मैं चुरा लूंगा, और उसके बदले में तुम्हें अपना आनंद, अपना भाव, अपनी सेवा प्रदान कर दूंगा। इति पदाश्रिता नाम च समस्त चौरम, ये महामंत्र है जिसको गान करते ही भगवान समझ जाते हैं, और उसके महाराज और कुछ कहे जाने पर, स्तोत्र महाराज पाठ किए जाने के बिना, बड़े बड़े स्तुतियां किए जाने के बिना भी उसकी ये जितना भी बोझ है प्रीति प्रतीति सगाई का, जितना उसे परेशान कर रहा है, जितना उसे हैरान कर रहा है, जिसके कारण वो बेचारा भजन ही नहीं कर पा रहा है। अरे संसार में इतना तो शरीर मन बटा हुआ है, तो भगवान को क्या देगा। भगवान उस सारे इधर उधर फैले हुए मन की वृत्तियों को समेट करके अपने में समाहित कर देते हैं। इति ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानां च दुकूल चौरम। जो बड़भागी भगवान होते हुए भी भगवान के दास बनना चाहते हैं, हमें पता चल गया कि हम भगवान हैं, भगवान से ही प्रकट हैं, और भगवान में ही हम, जब ब्रह्मा जी कल्प के अंत में ये सब सृष्टि को समेटेंगे तो हम भी भगवान में ही चले जाएंगे।
लेकिन भक्त कहता है मैं ऐसे नहीं, मैं तो भगवान का दास बनकर अपनी सेपरेट आइडेंटिटी बनाऊंगा। हमारी उपासना द्वैत की है। मैं रसगुल्ला नहीं बनना है, मैंने तो रसगुल्ले का आस्वादन करने वाला बनना है, और वो है श्री राधा की दासी। अस्तित्व हमारा हमेशा ही रहना है। और श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा पढ़िए, उसमें आखिर तरना सब नहीं है, क्योंकि भगवान से ही है, भगवान में ही है, भगवान ही है, तो सब महाराज आखिर सबका संसार का कल्याण हो जाना है अल्टीमेटली, चाहे अरबों खरबों कल्पों के बाद हो, सब भगवान ने एक ही रह जाना है। फिर जब भगवान की इच्छा होगी, सब भगवान ने एक को हम बहुश्याम किया, इतना विस्तार किया, फिर एक बहुश्याम से एक होना होगा, तो भगवान सबको अपने में समेट लेंगे, तो बस एक रह जाएंगे भगवान। लेकिन भक्तों ने चतुरता की है, उनका महाराज हम भगवान नहीं, सृष्टि को आप समेट कर आप भगवान सबको अपने समान ही बना लो, हम आपसे अलग आपकी दासी बनकर सेवा करना चाहते हैं। हमें पता चला है कि आपकी सेवा करना रसगुल्ले का सेवन करने के समान है। भगवान बन के आखिर भगवान में ही मुक्त होकर समा गए तो क्या मिला, लेकिन दासी को सेवा का जो सुख मिला, दासी धन्य 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 हो गई। और अष्टपहर ये जो समय है जब से भगवान ने अपने को अनेक रूपों में प्रकट किया, उतने समय तक भी वो दासी सेवा का सुख लेती रहती है। और ये सुख की पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा है कि मैं श्री किशोरी की दासी के रूप में श्री प्रियालाल जी की सेवा करूं। इसके लिए हमको इस माया से ऊपर उठकर भजन करते हुए, इस माया से ऊपर उठकर एक बड़ा, अब ये प्रसंग थोड़ा सा ज्ञान में चला गया है तो आज उसका ही चिंतन कर लेते हैं। एक महापुरुष हैं, वो सभी सभाओं में महापुरुषों से सभा में ही पूछते हैं कि जब महाराज भगवान के बिना कुछ होता ही नहीं, सब कुछ भगवान ही करते हैं, सब कुछ भगवान ही करते हैं, भगवान के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता है, तो फिर हमारे को दंड क्यों मिलता है, हम दंड क्यों भोगते हैं, दुख क्यों भोगते हैं। हमें कहा जाता है तुम्हारे कर्मों का फल है, तो कर्म तो भगवान ने ही किया, हमने तो किया ही नहीं। तो पता नहीं वक्ताओं ने क्या उत्तर दिया, मैंने नहीं सुना। उनका महाराज दंड भी तो भगवान ही भोगते हैं, तुम अपने को पहले तो कहते हो सब कुछ भगवान ही करते हैं, लेकिन जब दंड भोगने की बात आती है तुम कहते हो मैं भगवान का दास ना होकर, मैं भगवान का आत्मा रूप स्वरूप ना होकर मैं शरीर हूं। तुम इस शरीर रूपी एक आवरण को अपना अहम करके मैं शरीर हूं, मैं फलाना हूं, मैं ढिमकाना हूं, मैं सुखी होना चाहता हूं, मैं सबसे श्रेष्ठ होना चाहता हूं, इस प्रकार उसमें अपना अहम जोड़ने के कारण तुम दुखी हो जाते हो। जड़ भरत जी तो दुखी नहीं है। जड़ भरत जी से कहा ये तुम्हारा ये शरीर मोटा है, तुमसे ये पालकी नहीं उठाई जाती, तुम बड़े दुबले हो, बड़े कटाक्ष किए, बड़ा व्यंगोक्तियों से उनको व्यथित किया। लेकिन जड़ भरत जी ने कहा राजा तुमने जो कहा है वो शरीर के लिए, मैं शरीर हूं ही नहीं, तो मैं किसके लिए व्यथित हूं। उनका महाराज ये विद्या मुझे कैसे प्राप्त हो, उनका महत रजोभिषेकम से मिलेगी। इसलिए अगर हम ये माने कर्ता मैं हूं तो भोक्ता भी मैं बनूंगा, अगर कर्ता भगवान है तो फिर भोक्ता भी भगवान ही हैं। उस समय हमको अपना उसमें अहम जोड़ करके अनावश्यक दुख सुख का भोक्ता नहीं बनना चाहिए। अस्तु, तो श्री भक्त चतुर हैं, गुरुजनों के आश्रय में उन्होंने कहा तुम भगवान के भगवान बने रहोगे, ज्यादा से ज्यादा इस शरीर से ऊपर उठकर आत्मा के रूप में उस ब्रह्मानंद में अवस्थित रहोगे,
वो भी जो है वो इतना बड़ा आनंद नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा आनंद है, वो है सेवानंद। सेवानंद जैसे देखो, एक बड़ी सीधी सी बात है। अब यहाँ पंगत होगी, ठाकुर जी का प्रसाद होगा, अब सब लोग झट से टाट पर बैठ जाते हैं और पत्तल मिलनी शुरू हो जाती है, थालियां मिलनी शुरू हो जाती है। उनका ठीक है, अरे ते बेटे को भी थाली मिल गई ना, बेटी को भी मिल गई, पत्नी को भी मिल गई, अरे परिकोर को भी मिल गई, मेरे साथ जो आए उनको भी मिल, सब बैठ गए ना उनका, हाँ हाँ हाँ, चलो जो बैठ गए हैं तो प्रसाद भी मिल जाएगा, प्रसाद भी मिल गया, सबने पा लिया। अब सब लोग पाने के लिए बैठ गए, 4-6 जने ऐसे हैं वो नहीं बैठे, स्थान भी था, समय भी था, वो भी बैठ सकते थे, वो नहीं बैठे। उनका तुम नहीं बैठ रहे, उनका हमने सेवा करनी है, उनका तुम्हें भूख नहीं लगी, उनका भूख तो लगी है सेवा की। अरे तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मुझे तो ये है कि महाराज खत्म ना हो जाए, या महाराज अभी 10 आइटमें बनी है, 8 ना रह जाए, मैं 10 की 10 ही भोग लूं। उनका तो तुम्हारी इच्छा है, तुम कर रहे हो, और तुम्हारा भी स्वागत है, तुम्हारी भी जरूरत है। जब पाने वाला नहीं होगा तो पंगत करने वाले दुखी हो जाएंगे। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है, मैं अपना, तुम्हें सुख है खाने में, मुझे सुख है खिलाने में। उसने अपने को अलग कर लिया, उसने पत्तलों में सबको परिवेशन किया, बड़े प्यार से परिवेशन किया, बड़े प्यार से पवाया, और ले लो और ले लो, और बाद में कहा भैया कोई पत्तल नहीं उठाएगा। सबने कहा ठीक है महाराज, हमने पत्तल उठा के कहां फेंकनी है, सब जाइए हमारे नल पर हाथ धो लीजिए और जय जय श्री कृष्ण कीजिए। लेकिन वो बाद में पत्तल उठा रहा है, पत्तल धो रहा है, वो प्लेट्स धो रहा है और आनंद कर रहा है, और बाद में जो अवशिष्ट है उसका पान करके वो तो महाराज वो कमाई कर रहा है जो किसी ने नहीं की है। प्रसाद तो उसने भी पाया है, लेकिन बचा हुआ पाया है। मैया लोगों को कई बार मिलता ही नहीं है, कई बार थोड़ा मिलता और कई बार इतना मिल जाता है जब बच जाता है। तो इसी प्रकार ये जो भक्त है ना, ये भगवान के उस प्रकट करने, भगवान ने जो अपने को इतने रूपों में प्रकट किया है, वो भगवान बनकर भगवत्ता का रस ना लेकर के वो दास्य भाव में चले जाते हैं, इसलिए वो अलग सी आइडेंटिटी बन जाती है। सब लोग भगवान के द्वारा प्रकट हैं, सब लोग भगवान में ही समाएंगे कभी किसी करोड़ों कल्पों के बाद। लेकिन भक्त कहता है मेरी अलग आइडेंटिटी है, मैं सेवा में रहूंगा, और सेवा में जो रहने वाले हैं उसको श्री किशोरी की दासी के भाव को अपने में प्रकट करना है। बहुत कठिन है। परोसाई करने वाले कितने होते हैं, परोसाई की कला साधारण नहीं है, परोसाई बहुत बड़ी कला है। महाराज जी कहते हैं हलवाई अगर परोसाई करेगा तो खाने वाले का तो गला ही बंद हो जाएगा, लेकिन घर की नायिका परोसाई करेगी तो किसी की भूख बढ़ जाएगी। परोसाई तो किशोरी जी करती हैं भागवत जी की, और परोसाई किसको करती हैं? परीक्षित रूपी श्री कृष्ण को। इस प्रकार जो हमें एक कला दे दी गई है कि भगवान रसगुल्ले की बजाय तुम रसगुल्ला को पाने वाले सेवक बनो। उस पंगत से अंदाजा लगा लो कि सौभाग्यवान पाने वाला है जो पाया और पाकर चला गया। उससे पूछो जिसने पाने के लिए ना तो महाराज स्थान देखा, ना अपने रिश्तेदारों को देखा। रिश्तेदार बैठते हैं, बैठ जाएं, लेकिन उसने तो कहा मुझे पवाना है और बाद में मैंने पत्तल उठानी है। भक्तों ने भी कहा तो हम तो प्रियालाल जी अगर इस युगल स्वरूप में, मधुर स्वरूप में, राधा कृष्ण रूप में प्रकट हुए हैं नारायण, तो हम तो महाराज इनकी सेवा करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। उनका तुम खाओगे क्या? उनका सेवा का सुख खाएंगे। एक बड़ी सुंदर हमने कविता बनाई है कि कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण सेवामयी गोपी, कृष्ण सेवामयी किंकरी,
राधा कृष्ण सेवामयी दासी, राधा कृष्ण सेवामयी किंकरी भुजिष्या चेटी। अगर किशोरी जी नख से शिख तक कृष्ण प्रेम है, श्री कृष्ण नख से शिख तक श्री किशोरी के प्रेम के अधीन है, तो भक्त को क्या होना है? नख से शिख तक प्रियालाल जी का सेवा सुख लेने वाला होना है। उसमें नख से शिख तक सेवा 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 का भाव होना चाहिए। कोई कहे मुझे भूख बड़ी लगती है, महाराज मैं पेटू हो रहा हूं, मैं क्या करूं? डॉक्टर कहते कम खाया करो, लेकिन मैं रह नहीं सकता हूं। उनका आपका विवाह हुआ, अपनी पत्नी से पूछो जो रोज कितने पकवान बनाती है और आज तक कितने पकवान बना चुकी है, क्या उसको कभी भूख लगी? उनका महाराज उसको एक ही चिंतन है कि ये कितनी सुंदर रसोई बने, ठाकुर जी अरोगे और बाद में परिवार इसका सेवन करे, प्रसन्न हो। बस उसकी जो सेवा की जो तृप्ति उसको भूख को कंपनसेट करती है, वही योगिनी है, वही संतो है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो, हम तो पापी हैं, भुंजते ते तो हम पापा ये पचनते आत्म कारणात। कोई कहे मुझे भूख बड़ी लगती है, मैं बड़ा पेटू, उनका तुम पापी हो। अगर पवाकर पाने वाले स्वभाव पत्नी की तरह पानी आप बना लिया होता तो आप भी जो है वो संतो हो जाते, आपका हाजमा भी ठीक होता, आपका मन भी ठीक होता, आपकी बुद्धि भी ठीक होती, और संत नाम तेरो पढ़तो, ये संत भगवान ने कहा है। किसी ने दूसरे की प्रसन्नता में नहीं कहा कि तुम संत हो, भगवान ने गृहणियों को संत कहा है। संतों की गली में कथा आज संकीर्तन है, तो कौन संतों की गली? जो महाराज मैयाएं पतियों को ठाकुर जी को पवाकर परिवार को पवाती है और बाद में जो बच जाता उसे पाकर आनंदित होती। ये जो भावना है यही एक सूक्ष्म प्राप्तव्य है। यही भावना महाराज श्री कहते हैं तुम सामाजिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से स्त्रियों को न्यून मानते हो, तुम श्रेष्ठ हो, पुरुष हो, तुम में पुरुषाई अभिमान है, लेकिन अगर अध्यात्म के राज्य में जाओगे तो महिमा स्त्रियों की है, क्योंकि उनमें ममत्व है, उनमें सेवा है, उनमें समर्पण है, जो कि पुरुष में हो ही नहीं सकता। अगर श्री कृष्ण भजन करना है तो तुम्हें जो है वो अपनी पत्नी से ही इस शिक्षा को ग्रहण करना पड़ेगा। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि 50 साल हो गए, गोल्डन जुबली मना ली, उनका क्या हुआ? उनका 50 साल इकट्ठे रहे, उनका कुछ सीखा? उनका क्या सीखना था? उनका महाराज सेवा सीखी। अभी तक सेवा का भाव आया? कभी तुमने घर में रसोई बनाकर परिवार ठाकुर जी को पत्नी समेत बच्चों को पवाई? हमारे महाराज श्री कहते हैं मैंने विवाह के बाद अपनी पत्नी को कभी रसोई में घुसने नहीं दिया। क्यों? गुरु पुरुष नहीं होता, गुरु माता होती है। इसका कोई उदाहरण है त्रिलोकी में कि महाराज घर में गए तो उनका क्या हो रहा था? उनका ना वो मेरी सखी थी ना, वो रसोई बना रही थी। उनका महाराज तुम घर में गए क्या था? उनका महाराज उसके पति रसोई बना रहे थे। उनका वो संडे होगा ना, शौक से बना रहे। उनका मैं संडे भी गई, मंडे भी गई, महाराज 1923 में भी गई, 2023 में भी गई, रसोई उसके पति ही बना रहे थे। उनका निश्चित उसके पति भी एक दूसरी संतो हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि भगवत की सेवा प्राप्ति तो स्त्री स्वरूप में होगी, पुरुष रूप में नहीं होगी। पुरुष बने रहेंगे तो पौरुष महाराज कठोर बने रहेंगे, अहंकारी बने रहेंगे, पता नहीं क्रोधी क्या क्या बने रहेंगे। अगर स्त्री बन जाएंगे तो संत हो जाएंगे। पुरुष अगर स्त्री बनता है तो वो संत बन जाता है, स्त्री पुरुष बनती है तो उल्टा बन जाती है। इसलिए यहाँ महिमा स्त्रियों की है। स्त्री का मतलब सेवा, समर्पण, ममत्व,
और ये अगर हमने स्वभाव बना लिया तो हम श्री कृष्ण के स्वरूप में समाने के बाद भी अपने स्वभाव को लेकर पुनरपि श्री ठाकुर जी की किंकरी बनकर हमारी अलग सी आनंद की स्थिति बनी रहेगी, जिनके लिए भगवान भी यद किंकरीषु खलुषा खलुका यद किंकरीषु बहुषा खलुका कुवानी, जिनके सुख के लिए भगवान भी जिनसे हाहा खाते हैं, जिनकी खुशामद करते हैं, जिनके सौभाग्य की भगवान भी इच्छा करते हैं। यही सिखाने के लिए अध्यात्म है और इसके लिए निरंतर कृष्ण भजन चाहिए। और वो कृष्ण भजन निरंतर 24 घंटे कैसे होगा, जब हम नित्य सेवा का चिंतन करेंगे, अष्टपहर लीला चिंतन, अष्टपहर गुटिका से, गोविंद लीलामृतम से। लेकिन इससे पहले खूब भजन करके अपने स्वरूप को प्रकट करें। अपने जैसे कहते हैं ना, वृंदावन वास करना है तो खूब पहले पूंजी जमा करो, इसी प्रकार नित्य सेवा में जाना है तो पहले अपने अंतश्चिंतन स्वरूप को प्रकट करो, उस दासी स्वरूप को प्रकट करो, गुरु जी से नाम लो, सेवा लो, और फिर अष्टपहर छकेंगी तेरी अखियां, छवि निकुंज विहार। ललित किशोरी फीके पड़ी है सर्व सुख संसार, राधे जय जय माधव दईते, गोकुल तरुणी मंडल महीते, दामोदर रति वर्धन वेशे, हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे, वृषभानु दधि नव शशिलेखे, ललिता सखी गुण रमित विशाखे, करुणा कुरु मयि करुणा भरीते, सनक सनातन वर्णित चरिते, रूप सनातन वर्णित चरिते, राधे जय जय माधव दईते, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री रवि नंदिनी दासी जी की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण